2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव से पहले अगर आपको याद हो तो चुनावी सभाओं में जो वो बातें करते थे, जो वादे करते थे, उनमें से कुछ शायद याद हो आपको। अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महिला सुरक्षा और बहुत सारी और बातें थी। बाद में फिर उन्होंने लाल किले से खड़े होकर के सांसदों को कहा कि आप एक एक गांव गोद लें, इन गांवों को आदर्श ग्राम बनाएं। नितिन भारत के उस वक्त वित्त मंत्री थे, वकील साहब, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, अरुण जेटली। वो पूरा एक प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, 200 स्मार्ट सिटी बसाएंगे, 200 नए बिल्कुल शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटी। और उसका जो प्रोजेक्ट था वो बड़ा शानदार था देखने में। फिर मेक इन इंडिया और बहुत सारे घोषणाएं उन्होंने की। सरकार जब तक नहीं बनी थी चुनावी सभाओं में, और सरकार जब बन गई उसके बाद। जब हम अब 10 साल के बाद देखते हैं भारत में, तो जमीन पर उनमें से कोई एक भी योजना कारगर साबित नहीं हुई। न तो स्मार्ट सिटी का आता पता है कहीं, 200 नए स्मार्ट सिटी बसाने की बात थी, एक भी स्मार्ट सिटी का आता पता नहीं है। आदर्श ग्राम बनने थे, हर सांसद ने गांव गोद लिया था, उसको मॉडल एक बिल्कुल यूनिक टाउन बनाना था। वो पता नहीं स्कीम का क्या हुआ, जो गांव प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिया था उसका भी पता नहीं है, हमको तो नहीं मालूम। कम से कम आपको हो सकता हो, पता हो तो बताना कौन सा गांव था, गांव का नाम भी पता नहीं है। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां हर साल, बेरोजगारों को। पिछले 10 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए जो हर साल देनी थी। महिला सुरक्षा का क्या हाल है वो सब जानते हैं। कॉमन मैन की कोई सुरक्षा है नहीं भारत के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भी चुनाव के जो सभाएं थी उसमें बड़े बड़े बातें की, बड़े बड़े वादे किए, और वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर पास किए। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो ये कह सकते हैं वो बहुत बड़ा वाला है। मोदी छोटे हैं, वो बहुत बड़ा वाला है। वो रायता फैलाना जिसको कहते हैं, वो रायता फैलाने पे उतारू है। फिर 4 साल का वक्त होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, और इन 4 साल में यूं बीत जाते हैं 4 साल, पलक झपकते पता नहीं चलता बिल्कुल। वैसे तो 4 साल की मुद्दत अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन 4 साल यूं बीत जाते हैं। ट्रंप ने जो ऐलान चुनाव की सभाओं में किया और चुनाव के बाद अब वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, उससे दुनिया में बड़ी बेचैनी है और समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि ये आदमी क्या करना चाहता है। नरेंद्र मोदी का भी समझ में नहीं आया ये क्या करना चाहते हैं। नोटबंदी कर दी, किसी को पता नहीं, कैबिनेट से अप्रूवल भी नहीं कराया, नोटबंदी हो गई। सब रात को 8 बजे आए, ऐलान हो गया नोटबंदी। जीएसटी लागू हो गई। कोरोना के वक्त में उठा करके कोई कुएं में कूद रहा है तो खाई में कूद गए। चाइना में लॉकडाउन हो गया था तो भारत के अंदर उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर दी। गुजरात के लोग पैदल, बंगाल और बिहार, एक बच्चा कांधे बैठा हुआ है, एक के हाथ पकड़ा हुआ है, पत्नी जो है नंगे पैर चली चले जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से बिहार जा रहे हैं। ये हालत कर दी उन्होंने। कोई किसी तरह की कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस ऐसे ही जो मन चाहे वो अपना ऐलान कर दो
जनता बेवकूफ है, दुनिया बेवकूफ है। अब ट्रंप अपने आप को समझ रहे हैं शायद वो पूरी दुनिया के राष्ट्रपति बने, अमेरिका के नहीं, और पूरी दुनिया को एक डंडे से हाँकेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे मोदी और ट्रंप का, तो ट्रंप छोटे वाले हैं, वो बहुत बड़ा वाला है। कनाडा को क्या आप हमारा अमेरिका का स्टेट बन जाइए, अमेरिका में शामिल करिए आपको। पनामा कैनाल ये हमारी है। माइग्रेंट्स वापस जाएंगे, इमिग्रेंट्स जो अमेरिकी इमिग्रेंट्स हैं वो वापस निकाले जाएंगे। ठीक है, निकालो। जर्मनी के ऊपर पाबंदी लगेगी, फ्रांस के ऊपर पाबंदी लगेगी, इंग्लैंड के ऊपर पाबंदी लगेगी, सब पे टैरिफ बढ़ाएंगे, बढ़ाइए। चाइना के साथ टैरिफ बढ़ाएंगे, भारत की कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करेंगे, और सब पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हो। इतना रायता ये आदमी फैला देगा, 4 साल में समेटा नहीं जाएगा किसी से भी। और अमेरिका के बाइडेन को हम ये कह रहे थे अभी, मैंने अपने वीडियोज में कहा, यह अमेरिका के तारीख का सबसे बुरा राष्ट्रपति साबित होगा। उसने बड़ा खून खराबा दुनिया में किया, लेकिन ट्रंप जो है पॉलिसीज के लेवल पर अमेरिकी इतिहास के बदतरीन राष्ट्रपतियों में शुमार होंगे, अगर इनका जो हाल अब है इसी तरह का रहा। आप यूरोप को आंखें दिखा रहे हैं, आप एशिया को आंखें दिखा रहे हैं, आप अरब को आंखें दिखा रहे हैं, आप पूरा लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सबको टैरिफ लगा देंगे। अब कंबोडिया के ऊपर, कंबोडिया के लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया, 2 जहाजों में भर के कंबोडियंस को कंबोडिया भेजा वापस। तो कल की बड़ी शानदार खबर है, शायद आपके फिल्म में हो ना हो, 2 जहाजों में, अमेरिकी जहाजों में भर के कंबोडियंस को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनको इन्होंने डिपोर्ट किया कंबोडिया के लिए। कंबोडिया ने अपनी जो एयर स्पेस है वो उसमें अमेरिकी जहाजों को उड़ने के लिए पाबंदी कर दी, और वो प्लेन जो अमेरिकन थे वो लैंड नहीं करने दिए। जब ये हुआ तो फिर ट्रंप ने कंबोडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं कंबोडिया से, उसमें 25% इंपोर्ट ड्यूटी हम हासिल करेंगे उनसे। 45 मिनट के अंदर कंबोडियन प्रेसिडेंट पेट्रोन ने अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ ड्यूटी लगा दी। आप 25% लोगे, हम 50% आपसे वसूल करेंगे, जो भी सामान आप यहाँ हमारे मुल्क में जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। जर्मनी घबराया हुआ है, फ्रांस घबराया हुआ है, यूके घबराया हुआ है, यूरोप को आप आंखें दिखा रहे हैं। चीन के लिए उन्होंने अपना रुख बदला है ट्रंप ने, और कहा है कि चीन के साथ हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते, और दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के साथ, आर्थिक महाशक्ति के साथ हम ट्रेड वॉर में नहीं पड़ना चाहते, ये उनका बयान है। पारस टुडे ने उसको पब्लिश किया है, तो हमने भी पब्लिश किया उसको www.tcjung.com पर। देखें, ट्रंप बहुत ज्यादा उत्साहित है, उनको लगता है मैं एक डंडे से सबको आंक दूंगा पूरी दुनिया को। अब उन्होंने क्या हरकत की है, गाजा में 19 जनवरी को एक सीज फायर हुआ, वो ट्रंप के दखल से हुआ, हमास और इसराइल के दरमियान। सीज फायर होने के बाद हमास ने इसराइल के 3 बंदी छोड़े, 3 कैदी या 3 बंधक जो उनके पास थे। इसराइल ने अगले दिन 90 बंधक रिहा किए। एक दिन पहले, आज 27 से 26 25 जनवरी को हमास ने फिर से 4 जो बंधक थे उनके पास, उनको रिहा किया। 4 के बदले में 200 फलस्तीनी कैदी कैदी ख्याल रखें, ऐसे कैदी जिनको 400 साल की सजा थी,
400 साल, 250 साल, 150 साल, जिनको पकड़ने के लिए इसराइल ने, अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और वो 25-25 सालों से इसराइल की जेलों में बंद थे, उनको रिहा किया है। हमास ने 4 इसराइली फीमेल आर्मी पर्सनल थी, उनको रिहा किया। उसके बदले में 200 कैदी जो इसराइल की जेलों में बंद थे, इसराइल ने रिहा किए। अब ट्रंप साहब ने एक नया शिगुफा छोड़ा है, और ये उनके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी कोशिश की इसराइल ने, अमेरिका ने, बाइडेन की सरकार ने, कि अरब के मुल्कों में आपस में ना इत्तेफाकी हो जाए कैसे भी। लेकिन इस बार जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो सब एक पेज पर रहे। फलस्तीन के मुद्दे पर किसी एक ने भी किसी भी तरह का ऐसा कोई एक्ट नहीं किया जहां आपसी मतभेद नजर आए हों। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और अफ्रीकी देश, नाइजीरिया और नीजर वगैरह जितने भी हैं, बेनिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने मुस्लिम सत्ता और मुल्क हैं, सब एक पेज पर नजर आए। अब ट्रंप ने एक बहुत ही तुच्छी हरकत की है, बहुत ओछी हरकत की है। ट्रंप ने कहा है कि इजिप्ट और जॉर्डन गाजा में, गाजा के लोगों को, वेस्ट बैंक के लोगों को अपने मुल्कों में पनाह दें और गाजा को खाली कर दें, क्योंकि गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो वहाँ जो बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, अगर उन बिल्डिंगों में, उन इमारतों में ये लोग पहुंचेंगे तो वो गिर सकती हैं और नुकसान होगा। तो पूरा गाजा खाली कर दें आप, और इन लोगों को टेम्पररी अपने मुल्कों में आप जगह पनाह दें। और जब यहाँ गाजा में इमारतें बन जाएंगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तब इनको यहाँ बुला करके सेटल कर दिया जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो इसराइल जिस वक्त काम कर रहा था 7 अक्टूबर 2023 से, गाजा के ऊपर कब्जा करने का। गाजा की जमीन उसके दिमाग में थी, और वो उन्होंने बाकायदा, जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, अलॉटमेंट शुरू कर दिए थे गाजा की जमीन के यहूदियों के लिए, ज़ायनिस्ट्स के लिए। प्लॉटिंग शुरू हो गई थी। ट्रंप उसको बिल्कुल लीगल कर देना चाहते हैं कि यहाँ से गाजा के लोग निकल जाएं, और इजिप्ट, जॉर्डन और बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं, कतर वगैरह, ये इनको अपने यहाँ बुला लें, और हम यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बाद में इनको फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद पूरे अरब में एक भयानक तरीके की बेचैनी है। देखिए, ईरान का जो काम था ईरान ने कर दिया। ईरान ने बहुत ही काबिलियत के साथ, बड़ी ताकत के साथ, जितने भी उसके ग्रुप थे, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस, सीरियन जो ग्रुप थे, सबको पूरी मदद दी, पूरी हिमायत की, और उसने हमास के साथ मिल करके फलस्तीन के अंदर फलस्तीन की लड़ाई बड़ी ताकत के साथ लड़ी है। 2 बार इसराइल के ऊपर सीधे हमले किए। अरब के मुल्क डिप्लोमेटिक लेवल पर अमेरिका के साथ मामला तय कर रहे थे। अब ट्रंप ने यह बात करके अरब के मुल्कों को फंसा दिया है। ईरान की जिम्मेदारी खत्म हो गई, बिल्कुल। ईरान ने जो करना था किया उसने, और वो आगे भी करेगा। लेकिन जो उम्मीदें थी कि सऊदी अरब, कतर और यूएई
ओमान वगैरह मिल करके टू स्टेट सॉल्यूशन कराएंगे फलस्तीन का। ट्रंप के इस बयान के बाद अब उन्होंने अपने ही साथियों को मुश्किल में फंसा दिया, सऊदी अरब वगैरह को। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि हम 600 ट्रिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे 4 साल के अंदर। ट्रंप ने कहा 600 नहीं 1000 करिए आप, वो कर देंगे इतना भी। ये पैसा, ये इतना पैसा है जो अमेरिका अफ्रीका के देशों को, गरीब देशों को ब्याज पे देता है। ब्याज पे, ध्यान रखिए, ब्याज पे रिटर्नेबल है वो। 25 साल तक का पैसा है जो सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करने के लिए कहा है 4 साल के अंदर ट्रंप के हुकूमत के दौरान। अब सऊदी अरब के गले में इन्होंने फंदा डाल दिया। तो यहाँ पे साजिश समझ में आ रही है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिकी सरकार की, डोनाल्ड ट्रंप की। क्या वो अरब के मुल्कों में अनरेस्ट पैदा करना चाहता है? बेचैनी चूंकि होगी तो अवाम, अगर इस तरह का कुछ फैसला होता है कि गाजा को खाली कर दिया जाए, तमाम फलस्तीनी गाजा छोड़ करके निकल जाएं यहाँ से, तो फिर तो वह पूरे अरब में, सऊदी अरब हो चाहे वो यूएई हो, वहाँ की अवाम जो है हुकूमतों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क्या आप ऐसे मुल्क के साथ कैसे खड़े हो, अमेरिका जैसे के साथ, जो इस तरह की, वो अब्राहिम अकॉर्ड भी चाहता है और कब्जा भी करना चाहता है फलस्तीन के ऊपर। तो यहाँ एक बड़ी साजिश नजर आती है। ट्रंप जिस लेवल पर जा रहे हैं, जितनी वो ऐलान कर रहे हैं, इसको हम सब पे टैरिफ लगा देंगे, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा देंगे, आप क्या करोगे फिर? क्या अमेरिका में क्या बनता है वहां? हथियार किसे बेचोगे इन हथियारों को? रूस से आपकी जंग चली है, रूस आपके हथियार खरीदेगा नहीं, चाइना आपसे हथियार खरीदेगा नहीं, अरब के मुल्क आपसे हथियार खरीदेंगे नहीं, ईरान को आप दोगे नहीं, लेबनान को आप दोगे नहीं, यमन को आप हथियार बेचोगे नहीं, अफ्रीका के गरीब देश हैं वो आपसे खरीदेंगे नहीं, किसे बेचोगे? म्यांमार को, बांग्लादेश को, नेपाल को? कल कंबोडिया ने औकात दिखा दी ट्रंप को। ट्रंप ने कहा 25% हम टैरिफ लगाएंगे। 45 मिनट के अंदर कंबोडिया के प्रेसिडेंट का बयान आ गया, हम 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की हरकतें इसी तरह की रही, आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान और दुनिया के बड़े छोटे छोटे कमजोर देश या गरीब देश, वो भी अमेरिका से छत पर खड़े होकर के कहेंगे, सुन बे ओए बदमाश, औकात में रहे अपनी। जो पूरी दुनिया को एक डंडे से हाँकना चाहता है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाए, ना कि पूरी दुनिया का। दुनिया में बहुत सारे मुल्क है, आप हर एक को आंखें दिखा रहे हो, हर एक को धमका रहे हो। फलस्तीन के साथ अगर अमेरिका ने या ट्रंप ने किसी भी तरह की कोई होशियारी की, या अरब मुल्क उसकी होशियारी में शामिल हो गए किसी लेवल पर, वैसे फलस्तीन जिहाद इस्लामी ने बहुत ही सख्त अल्फाजों में कंडेम किया है ट्रंप के बयान को। हमास ने भी अपना बयान जारी किया है। इजिप्ट की तरफ से भी बयान आया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट सीसी ने बयान जारी किया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अमेरिकी ऑफर को, या अमेरिकी जो प्रेसिडेंट ने कहा उसको, नॉट पॉसिबल। साथ ही आप इसराइल को हथियार देने के लिए आपने उससे पाबंदी जो थी वो सब हटा दी। 2000 टन के मिसाइल्स, रॉकेट्स अमेरिका अब इसराइल को देगा। 2 बार अभी एक्सचेंज हुआ है हॉस्टेजेस का। पहली बार में 3 बंधकों को छोड़ा था हमास ने। पूरे गाजा में हमास के सैनिक
हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लेकर के सड़कों पर थे। सेकेंड टाइम छोड़ा, पूरी ब्रिगेड, एक ब्रिगेड हमास की सड़कों पर थी। दिस इज द पावर ऑफ रेसिस्टेंस एंड यू कांट डिफीट देम। कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती है, किसी सूरत में नहीं हरा सकती। अगर और ज्यादा जुल्म होगा, नेतन्याहू ने जो करना था सब कुछ किया, नतीजा सिफर। अब जब इसराइल के बंधक हमास के पास से रिहा होकर के जा रहे हैं तो वो हमास के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। इसराइल क्या कह रहा था कि जब महिलाएं छूटेंगी तो ये गर्भवती होंगी और इनके पेट में फलस्तीनियों की नाजायज औलादें होंगी। अब वो लड़कियां जो रिहा होकर के गई हैं, चारों सैनिक थी इसराइल की, वो हमास की तारीफ करते हुए, अल कस्साम ब्रिगेड की तारीफ करते हुए, मुस्कुराते हुए, विक्ट्री साइन दिखा जाहिर करते हुए और टाटा बाय बाय करते हुए खुशी से, किसी एक के साथ भी उनके आप चेहरे देखें कितने खुश है। 15 महीने के बाद जेल से जब कोई रिहा होता है, किसी की कैद से रिहा होता है, तो इंसान परेशान होता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है, मेंटली वो डिस्टर्ब होने लगता है। लंबी कैद जब होती है तो इंसान जहनी तौर पर कमजोर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो लड़कियां जो रिहा हुई हैं या जो हॉस्टेजेस अब तक रिहा हुए हैं हमास के पास से, सबको आप देखें, ये इनके चेहरों पर चांटे हैं इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और भारत की मीडिया के ऊपर। गौरव वारिया जैसे, मेजर गौरव वारिया, भारत का वो एक डिफेंस एक्सपर्ट है, पूर्व सैनिक है गौरव वारिया, उसके वीडियो आप देखें, वो बोलता है हमास को रेपिस्ट, टेररिस्ट। अब ये रेपिस्ट है तो ये सही सलामत कैसे आ गई? लेकिन पूरा नेक्सस है, नेटवर्किंग है सबकी, आपस में मिले हुए हैं सब, इधर के कट्टरपंथी उधर के कट्टरपंथी, इधर के बदमाश उधर के बदमाश, सब एक गैंग है, गिरोह है। लेकिन ट्रंप जिस तरह का अग्रेशन दिखा रहे हैं, पूरी खबर हम थोड़ा आपको बताते हैं हुआ क्या असल में। खबर पढ़ के बता देते हैं। ये खबर हम आपको बीबीसी से। अमेरिका में 20 जनवरी को नई सरकार ने अपना काम शुरू किया। 4 साल के अंतराल के बाद ट्रंप एक बार फिर सत्ता में लौट आए हैं। सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने बीते कुछ महीनों में कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर टैक्स लगाने की बात कही है। वहीं ब्रिक्स देशों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अब इसराइल हमास के बीच फिलहाल संघर्ष विराम के बीच ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा हर ओर शुरू हो गई है। उन्होंने गाजा पट्टी को खाली करने की बात कही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से गाजा पट्टी के लोगों को अपने यहाँ पनाह देने की बात भी कही है। इन्हें इसराइल के जो यहूदी हैं, जायनिस्ट हैं, कट्टरपंथी, तो आतंकवादी हैं, इनको अमेरिका ले जाओ ना, ब्रिटेन में रखो, ले जाकर के फ्रांस में रखो। फलस्तीन के क्यों जाएंगे गाजा या तो इजिप्ट या जॉर्डन या कतर, जिनके पास दोहरी नागरिकता है, इसराइल की भी नागरिकता है और अमेरिका की भी है, तो उनको अमेरिका में रखो ना, इन आतंकवादियों को अपने मुल्क में। तो अमेरिका का काम ही ये रहा है, पूरी दुनिया में जंगें छेड़ना, हुकूमतें गिराना, आतंकवाद फैलाना, बदअमनी पैदा करना। तो इनको अपने यहाँ ले जाओ सबको इकट्ठा करके। ट्रंप शनिवार को ट्रंप ने कहा कि वो दोनों अरब देशों के नेताओं से गाजा के लोगों को अपने देश में शरण देने का आग्रह करेंगे ताकि गाजा में फिर से परिस्थिति को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि गाजा की आबादी का पुनर्वास स्थायी और दीर्घकालीन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल के 15 महीने के सैन्य अभियान के चलते इस समय गाजा पूरी तरह से विध्वंस स्थल में तब्दील हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ अरब देशों के साथ जुड़ना चाहता हूं और एक अलग स्थान पर आवास बनाना चाहता हूं जहां वे बदलाव के लिए शांति से रह सकें। मिस्र
हालांकि मिस्र, जॉर्डन, इसराइल या फलस्तीन अधिकारियों की ओर से अभी इसको लेकर टिप्पणी नहीं आई, लेकिन टिप्पणी आ चुकी है। जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, दोनों ने इनकार कर दिया है। ट्रंप के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। ये बहुत अच्छा है। और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर जो सीसी हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनकी हुकूमत गिर जाएगी। अवाम जो है सड़कों पर उनके महल में घुस जाएगी। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला हुकूमत नहीं चला सकेंगे। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान अपनी हुकूमत नहीं चला सकेंगे किसी सूरत में। आप मार दो, कितनों को मारोगे? ये न तो धर्म की बात है, यह इज्जत की बात है, अपनी आइडेंटिटी की बात है। अगर गाजा से फलस्तीनियों को पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा तो अरब के जो लोग हैं, ये अरब सागर में जाकर के, मेडिटेरेनियन सी में जाकर के खुदकुशी कर लें सब। फिर इनकी बेगैरती की जो तारीखें लिखी जाएंगी, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ईरान ने तो अपना काम कर दिया, ये भी ख्याल रखें आप। ये बहुत तफरका पैदा करते हैं मुसलमानों में, अरब और अजम का, जबकि कोई किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है सतही लेवल पर। सारे जो चीजें नजर आती हैं वो मीडिया में नजर आती हैं। भारत में जैसे आरएसएस का मीडिया है, या गौरव वारिया जैसे लोग, वाहियात लोग, मेजर गौरव वारिया को मैं वाहियात शख्स बोल रहा हूं, ऐसे वाहियात लोग फूट डालने की कोशिश करते हैं। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष का केंद्र गाजा पट्टी ही रहा है। दो फलस्तीन क्षेत्रों में से एक है फलस्तीन पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक दूसरा फलस्तीन क्षेत्र है, इसके जिसके अधिकांश हिस्से पर इसराइल का कब्जा है। गाजा पट्टी का एक लंबा इतिहास है। ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था। खैर, हम इसमें नहीं जा रहे डिटेल में। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ट्रंप के जो एडवाइजर हैं, वैसे तो वो भी बुजुर्ग आदमी है, 84 साल की उम्र है। इस उम्र में जाकर के इंसान का जो न सिर्फ जिस्म कमजोर हो जाता है, बल्कि दिमाग भी कमजोर हो जाता है। तो वो हर एक से अटकेंगे, कंबोडिया की तरह कोई भी जूते मारेगा फिर ट्रंप को। सारी इज्जत इज्जत जो है धरी रह जाएगी, सारी सुपर पावर जो है वो घुस जाएगी। कहाँ घुसती है आप जानती हैं। वाहियात बातें करने से, बकवास करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप इसराइल को अब भी नहीं रोक रहे हो। अमेरिका का जो नया वो कौन सा वो है, मतलब मार्क मार्को मार्क, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका, डिफेंस सेक्रेटरी, उसका बयान है कल भी, स्ट्रांगली स्टैंड विद इसराइल। आप इसराइल के साथ उसके आतंकवाद में, उसकी दहशतगर्दी में, उसके कत्लेआम में साथ में हो, फिर आप अमन की बात करते हो। यह दुनिया को देखना चाहिए, जिनकी आंखें हैं, जिनके कान हैं, जिनका दिमाग है, उनको देखना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं। ताकत के जोर पर, क्योंकि पैसा है इनके पास, दौलत बहुत है, एसेट्स बहुत है अमेरिका के पास, और सब डकैती डाले हुए, लूटे हुए दूसरे मुल्कों से, इराक से, सीरिया से, अफगानिस्तान, जहां इन्होंने जंगें शुरू की वहां से सब डकैतियां डाली हैं, लूटपाट की है। यूरोप के मुल्कों का भी ये हाल रहा है, साम्राज्यवादी मानसिकता के साथ। किसी ने 74 मुल्क घेर करके रखे, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने 90 मुल्कों पर कब्जा करके रखा, तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क। 200-200, 400 साल उन पर हुकूमत की और लूटमार की। वहां की सारी दौलत ये खुरच खुरच के, या ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, वहां जो भी कुछ था, सोना चांदी या जो भी, सब दीवारों से भी निकाल करके ले गए डाकू हैं ये। हम 10 साल में भारत में देख रहे हैं, बड़े वादे थे, कुछ नहीं हुआ। ये 4 साल में क्या कर पाएंगे?
इस पे हम टैरिफ लगा देंगे, उस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे। ठीक है, लगाओ टैरिफ, किस पे लगाओगे? आपको पता चल जाएगा अपनी तमाम चीजें, कितने आप बड़े हो, कितने ताकतवर हो, क्या कर सकते हो। आज रूस दुनिया की महाशक्ति है। 32 मुल्क अमेरिका समेत मिलकर के पिछले 3 साल में रूस को नहीं हरा सके। लोग कहते हैं कि रूस को एक 15 दिन में उसको यूक्रेन पर फतह कर लेनी चाहिए थी। अगर रूस 15 दिन में यूक्रेन को नहीं हराया है उसने, तो 3 साल में ये मुल्क भी मिलकर के 33 मुल्क रूस को नहीं हरा सके। आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा लें। बाइडेन की सोच ये थी कि जंग होने पर रूस की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, रूस के अंदर अनरेस्ट होगा, रूस की आवाम पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी और पुतिन की हुकूमत गिर जाएगी और रूस टूट जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रूस की अर्थव्यवस्था 2014 में से जहां थी उससे बहुत ज्यादा आगे है इस वक्त। रगड़ के रख दिया उसने पूरी नेटो फोर्सेस को। साथ में चीन मौजूद है, नॉर्थ कोरिया मौजूद है, ईरान मौजूद है। ईरान को आप आंखें दिखाते रहे, सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस का क्या क्या फर्क पड़ रहा है? नॉर्थ कोरिया पे आपने कितने सैंक्शंस लगाए हुए हैं? वो आए दिन कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, कभी न्यूक्लियर मिसाइल ब्लास्ट करके अमेरिका को सलाम कर देता है। रोक लो, लगाओ सैंक्शन। अमेरिका पे ने और यूरोप ने रशिया पे कितने सैंक्शन लगाए? क्या हुआ उसका असर? आपने पुतिन को हुकूमत से हटा दिया। ईरान के ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शन तो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। ईरान मिडिल ईस्ट की एक सुपर पावर है। क्या कर पाए आप ईरान का? अब रेजिम चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आयतुल्लाह खमैनी की जो वरासत है, हजरत अली खमैनी, इनको हटा दिया जाए वहां से। आप लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, बुजदिल और कायर और जालिम लोग हो। नेतन्याहू बोलता था हमास का एक एक सैनिक जब तक खत्म नहीं हो जाएगा जंग नहीं रुकेगी। हमास तो बरकरार है, जैसी थी वैसी। 7 अक्टूबर 2023 को जैसी थी वैसी आज भी बरकरार है। कुछ भी नहीं हुआ उसका। उसके चंद कमांडर मारे गए, उससे या सिनवार हो या दाइफ हो या और लोग हों, उससे बड़े ताकतवर और माहिर वॉर कमांडर्स मौजूद है हमास के पास। अब ये जेल से आप ही छोड़ रहे हो, इसराइल रहा कर रहा है उनके कमांडर्स को। तो 40 40 साल से, 25 साल से जेलों में बंद है, जिनको 400 साल तक की सजाएं सुनाई हुई थी। इसराइल ने इज्जत के साथ अपनी जेल से अपनी गाड़ियों में बैठा करके ला करके गाजा में रेड क्रॉस के लोगों को हवाले करके जा रहे हैं। ले जाइए, कर दीजिए साहब रिहा। 4 के बदले में 200। अभी से 7 लोग छूटे हैं, 91 अभी हमास के पास मौजूद है। 91 के बदले में 2000 से ज्यादा लोग और भी फलस्तीन के इसराइल की जेलों से रिहा होंगे। हमासी मौजूद है। देखिए, लोग खत्म हो जाते हैं, लड़ाइयों में जंगों में हार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मरते हैं, मारते हैं। या सिनवार और इसराइल ने जिन लोगों को खाताब में मार दिया, वो तो गाजा में सड़कों पर अब जो लोग रिहा हो रहे हैं, वो उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिनके लिए इसराइल ने कहा था इनको हमने मार दिया जंग में। उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग वहां नजर आ रहे हैं। आप देखें, अगर आप पहचानते हो तो आप देखिए। या सिनवार, उसको पता नहीं कहां कहां तलाश कर रहे थे, और वो ग्रेट ब्रेव कमांडर कंबल डाल के कंधे पे, हाथ में डंडा लेकर के फ्रंट लाइन पर, मोर्चे पर
अभी वीडियो जारी हुए हैं, अल जजीरा ने वीडियो जारी किए उनके, और तुम बुज़दिल लोग हो, कहाँ से लड़ पाओगे? कभी नहीं लड़ पाओगे। गौरव आर्या, अब ये गौरव आर्या बताए, मेजर गौरव आर्या रेपिस्ट हमास, टेररिस्ट हमास के पास से ये जो लड़कियां 4 आई हैं, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई और हमास का शुक्रिया अदा करते हुए वो कह रहे हैं हम बहुत खुश रहे। अब ये गौरव आर्या को बताना चाहिए, जगह कट्टरपंथियों की पूरी एक मिली भगत है पूरे हर जगह पे, चाहे वो भारत के नागपुरिया हो, चाहे वो इसराइल के यहूदी माफिया हो, चाहे मैक्सिकन माफिया है, इटालियन माफिया है, सब एक जगह पर है। चाहे वो दाइश के लोग हैं, ISIS, ये सब एक जगह पर है। सबके आपस में ताल्लुकात हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। नागपुरिया सब साथ में उनके। जी, शुक्रिया आप सभी का।